जो स्किल है राइटिंग की, ये मैंने अपने वालिद गिरामी से मैंने ये सीखा। जब मैं 5th क्लास में था तो तब से मुझे अबू ने राइटिंग के ऊपर फोकस कराया। फिर जब 8th क्लास के पेपर हुए तो अबू जी ने मुझे एक पेंटर के हवाले भी कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 किताबों का ऑथर भी बन गया हूँ। असल में हमारा बच्चा पढ़ता भी अच्छा है, सुनाता भी अच्छा है, याद भी अच्छा करता है। तो असल में उसने प्रेजेंट जो किया होता है उसके बलबूते पे उसको मार्क्स मिलने होते हैं। तो जब बच्चा अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेगा तो वो मेरा ख्याल है कि उसको उस लेवल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मेरे अबू मुझे ये ना इस तरह टीच करते, मेरा ख्याल है आज मैं इस फील्ड का ट्रेनर ही ना बना होता। तो ये कि इसमें आपके पास एक अच्छा टीचर भी होना चाहिए, सिखाने वाला हो, जिसको खुद भी ये चीज़ आती हो। जो हरूफ तहजी के 4 लफ्ज़ हैं जिनको हम अलिफ बे जीम दाल बेसिक जो हमारे वर्ड्स हैं उनको जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी हरूफ तहजी ठीक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाजरीन, एक सबसे अहम मसला जो बच्चों को और बड़ों को जो पेपर देते हैं वो पेश आता है, वो ये मसला है कि उनकी राइटिंग ठीक ना होने की वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उन्होंने बहुत मेहनत से अपने पेपर को प्रिपेयर किया होता है और सबक याद किया होता है, लेकिन जब वो लिखते हैं तो प्रेजेंटेबल राइटिंग ना होने की वजह से वो मार्क्स अच्छे हासिल नहीं कर पाते। इसी मसले को एड्रेस करने के लिए आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक राइटिंग एक्सपर्ट हैं। हम उनसे जानेंगे कि बच्चे और बड़े अपनी राइटिंग को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब यस यू कैन राइट में क्या क्या फॉर्मूले और क्या क्या टूल्स दिए हैं जिससे हर कोई अपनी राइटिंग को बहुत बेहतर बना सकता है। सिर्फ 1 घंटे या 45 मिनट के सेशन से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और उसके पेपर में मार्क्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद इकबाल साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सर, आपका एक बड़ा ही मुनफरिद काम है, आप राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं। ये आप में इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ, कब आपने सोचा कि मैं लोगों के राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करूँ? बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, मैं मशकूर हूँ। कासिम अली शाह फाउंडेशन का इस काबिल समझा और इस इवेंट का, इस इंटरव्यू का मुझे एक हिस्सा बनाया। आपके सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि ये जो स्किल है राइटिंग की, ये मैंने अपने वालिद गिरामी से मैंने ये सीखा। जब मैं 5th क्लास में था तो तब से मुझे अबू ने राइटिंग के ऊपर फोकस कराया। चूँकि मैं एक टीचर सन हूँ, एजुकेशनल फैमिली मेम्बर हूँ मैं, तो अबू से ये चीज़ मैंने ये सीखी। और उसके बाद फिर जब 8th क्लास के पेपर हुए तो अबू जी ने मुझे एक पेंटर के हवाले भी कर दिया कि आप अपनी इस स्किल को मज़ीद पॉलिश करो। तो ये था कि ये चीज़ मैंने अपने वालिद गिरामी से सीखी और तब से ये चीज़ अपने स्किल को मैं पॉलिश करता रहा। पॉलिश करते करते फिर ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मैंने वर्क किया इस चीज़ पे, इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के पास जाता रहा। 1-2 मैंने डिप्लोमे भी फिर मैंने सीखे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 किताबों का ऑथर भी बन गया हूँ और इसी फील्ड में काम भी कर रहा हूँ मैं। सर, राइटिंग स्किल्स की अहमियत क्या है? सर, असल में हमारा बच्चा पढ़ता भी अच्छा है, सुनाता भी अच्छा है, याद भी अच्छा करता है, लेकिन वो अच्छे से जब वो लिख नहीं ना सकता तो उसकी जो जितनी भी मेहनत होती है, जितना उसने सफ़र किया होता है स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ना लिखना और बाद में उसको उसका फीडबैक नहीं जब अच्छा मिलता तो असल में उसने प्रेजेंट जो किया होता है उसके बलबूते पे उसको मार्क्स मिलने होते हैं। तो जब बच्चा अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेगा तो वो मेरा ख्याल है कि उसको उस लेवल के मार्क्स नहीं मिलेंगे और उसकी सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। आपने समाज में कई लोग भी देखे होंगे जो कहते होंगे कि हमने पेपर अच्छा दिया लेकिन हमने जिस तरह हमने परफॉर्म किया था उस लेवल के हमारे मार्क्स नहीं आए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि वो बच्चे एप्लीकेशन देते फिरते हैं पेपर की रीचेकिंग के हवाले के साथ, लेकिन क्या कि वो बच्चे जो हैं उस लेवल पे जब उनका पेपर जब सामने आता तो देखने वाली बात ये होती है कि उनकी राइटिंग जो होती है वो देखने के काबिल भी नहीं होती। हालांकि उस बच्चे ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ A to Z लिखा होता है लेकिन वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया होता तो उस बेचारे के मार्क्स ही फिर कटने हैं। सर, पेपर प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? सर, इसमें प्रैक्टिस इसमें आपको जितनी प्रैक्टिस आप हो लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग हो। अगर आपके पास वो टूल्स हों, वो टेक्निक्स हों, कोई आपके पास कोई टीचर हो। अब ये चीज़ मेरे पास मेरे वालिद गिरामी के पास जैसे मैं उनसे सीखा, उनसे चीज़ को मैंने हासिल किया। अगर मेरे अबू मुझे ये ना इस तरह टीच करते मेरा ख्याल आज मैं इस फील्ड का ट्रेनर ही ना बना होता।
तो ये कि इसमें आपके पास एक अच्छा टीचर भी होना चाहिए, सिखाने वाला हो, जिसको खुद भी ये चीज़ आती हो। असल में हमारे लोग इस चीज़ को पूरा सीख नहीं पाते और सिखाने वाले बन जाते हैं, वो फिर वैसी फ़ौज नहीं फिर वो तैयार कर सकते, वैसी पलटून नहीं वो जनरेट कर सकते। सर आपकी किताब भी है यस यू कैन राइट और इसकी उर्दू में भी है, इसमें आपने किस तरह से टूल्स को बताया है, एक्सप्लेन किया है कि राइटिंग स्किल्स को कैसे उन टूल्स के ज़रिए किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? अली भाई, इसमें यह है कि इसमें मैंने सिफर से महारत तक एक्सप्लेन किया है। मैं 4 लफ्ज़ों पे काम करता हूँ उर्दू पे, और 7 पॉइंट्स हैं हमारे इंग्लिश में। उन वो जो 7 पॉइंट्स हैं उनको आपस में जब हमने जॉइंट करना है तो वो आपकी अल्फ़ाबेट ठीक हो जाती है। अगर वो जो हरूफ तहजी के 4 लफ्ज़ हैं जिनको हम अलिफ बे जीम दाल बेसिक जो हमारे वर्ड्स हैं उनको जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी हरूफ तहजी ठीक हो जाती है। तो असल में इस किताब का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि सपोज़ करें मैं इस पर नहीं भी प्रेजेंट कर रहा, मैं नहीं ट्रेनिंग दे रहा, अगर आप मेरी इसी किताब को पकड़ के, जैसे एक रेसिपी बुक होती है ना कि इसमें इतना नमक डालें, इतनी मिर्च डालें और आपके पास ये खाने की जो है ना ये रेसिपी ये चीज़ बन जाएगी। तो मैंने इस किताब के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई किया है कि असल में ये एक रेसिपी बुक है, इसको आप यूं लिखेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे और आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। सर आपका एक अपना इदारा भी है एप्पल आर्ट क्लब के नाम से, इसकी कितनी ब्रांचेज़ हैं और ये किस तरह से ट्रेनिंग दे रहा है? सर इसमें बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया, मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आपने मेरे इदारे के हवाले से क्वेश्चन कर दिया। सर ये मैं बेसिकल मैं नारोवाल से हूँ, मेरा मस्कन जो है, मेरा जो रहन सहन है वो नारोवाल है, तो नारोवाल से मैं बिलोंग करता हूँ। अब यह है कि नारोवाल में मैंने इसका 2017 में आगाज़ किया था, फिर उसके बाद नारोवाल के बाद शकरगढ़, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, अब मेरा पेशावर में ये एग्रीमेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह। कमिंग डेज़ में सर ये पूरे पाकिस्तान में ये अदारा फैलेगा। सर आपको अपनी ज़िंदगी में किसकी राइटिंग सबसे अच्छी लगी? कोई ऐसा मेंटोर या इंस्पायरेशन थी जिसकी राइटिंग आपको बहुत अच्छी लगती हो? सर मेरे लिए जो रोल मॉडल है वो तो मेरे वालिद गिरामी हैं। रहमत अली साहब का मैं साहबजादा हूँ, उनसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। अबू से इंस्पायर था, फिर उनके बाद मैंने ये चीज़ें सीखता सीखता जब मैं फ़ील्ड में आया तो नारोवाल के एक उस्ताद मोहतरम ज़ुल्फ़कार साहब, उनके पास भी मैं जाता रहा। फिर जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बड़े एक नामवर आर्टिस्ट ख़त्तात, पिछले दिनों में गरीक रहमत करे अल्लाह पाक उनको इंतकाल हुआ उनका, खुर्शीद आलम गौहर साहब, तो उनके पास भी फिर मैं जाता रहा। इस किताब की प्रूफ रीडिंग फिर मैंने उनसे करवाई और बड़े खुश हुए। उन्होंने 2 से 3 चीज़ों के क्वेश्चन पूछे जब ये मैं किताब की प्रूफ रीडिंग के लिए हाज़िर हुआ, तो उन्होंने मुझे 2 से 3 सवाल किए, मैंने उनके सवालों के जवाब दिया। तो उन्होंने मुझे ये लफ्ज़ थपकी देते हुए बोला था कि आंखें बंद करके किताब प्रिंट कर दो। तो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। अबू जी से इंस्पायर हूँ या खुर्शीद आलम गौहर साहब से इंस्पायर हूँ। सर आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ज़रूर पूछूंगा नौजवानों के लिए कि जो लोग पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं वो बेसिक तौर पे अपनी राइटिंग को किस तरह बेहतर करें, कुछ चीज़ें आप शेयर कर दें इंटरव्यू। इसमें सर जी अबू ने जो मुझे चीज़ बेसिक जो सिखाई थी वो कहते हैं कि एक आपका एक सिंगल लाइन वो ठीक हो जाए और एक आपका सर्कल बिल्कुल गोल हो जाए, आपकी राइटिंग ठीक हो जाती है। असल में सर जी जब ये मैंने चीज़ को सीखा था ना, तो जब अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स के पास जाता था तो वो मुझे इतनी दूर से आना और जाना और चक्कर लगवाने, लेकिन क्या था कि मुझे एक चीज़ का पैशन था कि यार ये चीज़ है इसको मैं सीखूं, और बाद में एक एम बना लिया था कि इसको सिखाने वाला भी मैंने बनना है। मैंने क्या किया था कि इस चीज़ को मैंने कम से कम 6 से 7 माह लगाए थे, और फिर मैंने वो 6 माह की बजाय 3 माह की बजाय 3 हफ्तों की बजाय 3 दिन की बजाय 3 घंटे पे ले आया हूँ। मैंने सिर्फ वो टूल्स और टेक्निक्स को जो है ना मैंने हाईलाइट किया है। उनके लिए मैसेज सिर्फ इतना है कि सर एक लाइन आपकी ठीक हो जाए, एक सर्कल आपका गोल हो जाए, आपकी उर्दू की राइटिंग भी ठीक है, आपकी इंग्लिश की राइटिंग भी ठीक है, आपका आर्ट भी बन जाएगा, उसको कटिंग में क्राफ्ट भी कर लेंगे और आपको हर चीज़ आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सर ये लाइन ठीक करने से मुराद आपका ये है कि लाइन के ऊपर लिखना? नहीं, लाइन को स्ट्रेट करना। अच्छा, लाइन को स्ट्रेट करना, सर्कल को बिल्कुल गोल बनाना, ना कि उसको ओवल शेप में बनाना। तो वो उस बुक के अंदर मैंने सारा इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे मैथमेटिक्स में 1 + 1 = ठीक है, 2 फार्मूला दे दिया, तो उसमें यह कि बच्चा जो है वो फार्मूले को ज़्यादा पिक करता है और उसके बाद वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। सर ये इतनी कीमती किताब कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? सर ये बड़ी लो कास्ट एंड नो कास्ट मटेरियल पे मैंने काम किया हुआ है। इसकी थोड़ी सी ये 64 पेजेस की किताब है, और इसको मतलब ऑनलाइन भी इसको तो आप हमने इसको वायरल कर दिया हुआ है, ऑनलाइन भी इसकी परचेजिंग हो रही है। ठीक है, तो ये वैसे तो ये मेरे जिधर भी इदारे हैं मेरे काम हो रहा है उस जगह पे इजीली आपको अवेलेबल है ये। सर कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, उनकी फाउंडेशन है, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? सर जी देखें, अगर आपने ये जो सवाल किया है इसके पास तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। अगर देखा जाए तो मुझे नवीद इकबाल लोग कम जानते हैं,
और कासिम अली शाह का शागिर्द ज़्यादा जानते हैं। मैं किसी जगह पे भी गया हूँ ना, तो नवीद इकबाल का नाम बाद में लेते हैं, पहले कहते हैं कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं कासिम अली शाह के शागिर्द ख़ास। तो मेरा ख्याल है कि मेरी वो सारी मेहनत सामने आ जाती है। मेरा वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एक ऐसा एहसान कर दिया कि एक वक़्त के बहुत बड़े उस्ताद हैं जिनका दस्ते शफ़क़त मेरे ऊपर है। मैं पंजाबी में ये कहूँगा कि मैं उस्ताद खटिया मैं खा रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। आज अगर उस्ताद मोहतरम मेरी ज़िंदगी में ना आते, ये बिल्कुल किताब नहीं थी बननी। पिछले 2 साल पीछे चले जाऊँ 2019 में, तो शाह जी का जो बड़े साहबजादे मोहसिन साहब, उनके साथ मेरी एक सर ने क्लास अरेंज की। 45 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर मैंने उस बच्चे का पैटर्न चेंज किया। शाह जी इंस्पायर हुए और शाह जी ने ही मुझे ये ट्रैक दिया था कि आप इस तरह करो कि आप अपनी इसी स्किल को एक बुक की शक्ल में, बुक फॉर्म में लेके आओ, ताकि आपका जो नज़रिया है कम से कम ये वायरल हो, लोगों तक ये पहुँचे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी फार्मूले पे काम किया है, पूरे पाकिस्तान में प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने इलाके का नाम रोशन कर रहा हूँ। अपने उस्ताद की वजह से मुझे भी शाबाश मिल रही है। तो मेरे पास यही अल्फाज हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उस्तादों के लिए क्या मैं पेश करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद इकबाल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।